जय हिंद दोस्तों, मैं तक्सल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। चलिए दोस्तों, क्लास 10th एपी की ओर चलते हैं। एक्सरसाइज 5.1 का एक की ओर चलते हैं। बिल्कुल शानदार सवाल है दोस्तों, लाजवाब है। देखिए, मक्खन जैसा सवाल है बिल्कुल। दोस्तों चलते हैं सवाल की ओर। देखिए, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? आदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। अब देखो, इसका 3 पद और ज्ञात करना है। अब देखो, एक पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद दिया है। 4 पद और ज्ञात करना, 3 पद और ज्ञात करना है, चौथा पद तक दिया है। अब देखिए, इसको आप मान लीजिए A1, इसको मान लीजिए A2, इसको मान लीजिए A3, इसको मान लीजिए A4। अब उसके बाद 5वां, 6ठा, 7वां 3 पद और ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो अब देखो, पहला पद को A बराबर क्या मान लेंगे हम? 0। D बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1। अब देखो, इसका मान जो अब रखेंगे ना, A2 का मान देखो कितना भाई? -4 है। अब देखो, A1 का मान कितना है? 0 है। तो ये हो जाएगा कितना? -4। तो D का मान आपका कितना निकला? 4 निकला। तो अब हम निकलना है 5वां, 6ठा और 7वां पद, 3 पद और ज्ञात करना है। तो अब देखिए, चौथा दिया 5वां पद, लिख लीजिए 5वां पद A5 बराबर A प्लस 4D। A का मान आपका कितना है? 0 भाई, तो 0 लिख लीजिए, प्लस 4 तो 4 है। D का मान कितना है? -4 है। ये लिख लीजिए आप, 0 तो 0, प्लस माइनस 4 चौका 16 बराबर कितना हो गया? -16 आ गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है? छठा पद ज्ञात करना है। क्या करना है? छठा पद ज्ञात करोगे तो छठा पद ज्ञात कर लीजिए। छठा पद बराबर क्या लिखोगे? A6 बराबर क्या लिखोगे? A प्लस 5D। A का मान देखो दोस्तों, A का मान आपका 0 है, प्लस 5 गुना D का मान कितना आपका? 4 है। तो अब लिख लीजिए आप, प्लस माइनस माइनस, 5 चौका 20, ये हो गया -20। अब देखो, हमको 7वां पद भी निकालना है। 7वां पद निकालेंगे ना, तब फिर 7वां पद निकाल लेते हैं। छठा पद -20 निकला, ये 16 निकला। 7वां पद निकाल कर देखते हैं। 7वां पद A7 बराबर A प्लस 6D। तो भाई इसका मान 0 है, प्लस 6 गुना -4, ये आ गया भाई, ये 0 तो 0, -6 चौका 24, ये आ गया -24। ये देखो 16, देखो यहाँ के 0 4 है, देख लो, ध्यान दो, अंतर कितना है? 4। फिर -4 में -4 जोड़ेगा -8, इसमें फिर 8 4 12, 12 4 16, 16 4 20। सबका सार्वंतर क्या है? समान है। जब सार्वंतर समान है तो यह क्या हो जाएगा? एपी में हो जाएगा। यहां लिख लीजिए, 16 -16 -20 -24 क्या है? एपी में है। क्या है? क्योंकि इसका सार्वंतर समान है। बिल्कुल मक्खन जैसा सवाल। अब इसी तरह देखो, 8वां नंबर सवाल है। कह रहा है कि -1, इसको आप मान लीजिए A1, इसको मान लीजिए A2, इसको मान लीजिए A3, इसको मान लीजिए A4। भाई कहता है इसका 3 पद, इसका भी 1 पद, 2 पद, 3 पद। यानी कहता है कि 4 पद दिया है, 5वां, 6ठा, 7वां ज्ञात कीजिए। अब देखो, A का मान क्या हो जाएगा? A का मान देखिए, A बराबर कितना हो जाएगा भाई? देख लीजिए, A का मान हो जाएगा -1/2। D का मान क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1। अब भाई देखो, D बराबर A2 का मान कितना भाई? -1। ध्यान देना, माइनस फॉर्मूला से, ये माइनस, ये 2 का मान है -1/2। अब A1 का मान है -1/2, दोनों समान है, ये हो जाएगा -1/2। अब देखो, -1/2 अब प्लस 1/2, ये D का मान आपका क्या आ जाएगा? D का मान आपका 0 आ जाएगा दोस्तों। D का मान यदि 0 आ गया और D का मान जब हमें प्राप्त है तो हम क्या करेंगे? AD और का मान जो प्राप्त है तो हम क्या करेंगे? 5वां निकाल लेंगे। अब देखिए, निकालिए, 5वां पद बराबर, 5वां पद को आप क्या लिख सकते हैं? A5 बराबर, इसको लिख सकते हैं A प्लस 4D। देखो भाई, ये तो दिया है। अब ये का मान आपका कितना? -1/2, तो लिख लीजिए +4 गुना -1/2, क्योंकि सॉरी, इसका मान है, सॉरी 0, D का मान 0 है, तो यहाँ 0 रख लीजिए। ठीक है, 0 रख लोगे तो देखो,
-1/2 गुना 0 तो 0 हो जाएगा, बराबर -1/2 ही हो जाएगा। पांचवा पद कितना निकला? -1/2। अब छठा पद देखते हैं क्या होता है। छठा पद भी वही निकलेगा। छठा पद A6 बराबर A + 5D। अरे भाई इसका मान तो है आपका -1/2 है ना, ये -1/2 प्लस 5 गुना। अब देखो इसको 0 डी का मान आपका 0 निकला है भाई, यहाँ क्या निकला है? डी का मान 0 निकला है। अब इसको 0 करोगे तो -1/2 + 0, ये हो जाएगा आपका -1/2। इसका भी मान आ गया 1/2 ही आ गया। अब देखो अब क्या करना है, अब देखो सातवां पद निकाल लीजिए। सातवां पद A7 बराबर A + 6D। तो भाई A का मान -1/2 प्लस 6 गुना D का मान है 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो -1/2। तो यह क्या हो जाएगा? AP में होगा। क्यों होगा? क्योंकि सब का सर्वांतर 0 ही है और सब क्या है? AP में। -1/, यहाँ भी -1 -1 -1, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, सबका क्या हो जाएगा? -1। तो यह क्या लिख देगा? ये लिख लो -1/2 -1/2, ऐसे करके लिखिए -1/2 -1/2। अब -1/2 क्या है? AP में है। अब ये AP में आ गया। अब इसको देखते हैं AP में आता है कि नहीं आता है। अब देखो यह 3 2 5, देखो अंतर समान नहीं है, यहीं से पता चल रहा है। 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 होना चाहिए, 5 के बाद 7 होना चाहिए, नहीं 1 के बाद देखो क्या है? 3 है, 3 के बाद 9 दिया, 9 के बाद 27 दे दिया। तो ये देखो, इसको मान लीजिए A1, इसको मान लीजिए A2, इसको मान लीजिए A3, इसको मान लीजिए A4, A5 A6 A7, यानी पांचवा छठा सातवां, 4 को दिया, चौथा पद तक दिया, पांचवा छठा और सातवां ज्ञात करना। तो यहां लिख लीजिए A बराबर क्या हो जाएगा भाई? 1 हो जाएगा। D बराबर हो जाएगा किसको? इसको इसमें घटाओगे, A2 - A3, A1 बराबर ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 3 - 1 बराबर 2। डी का मान आपका कितना निकला भाई? 2 निकला ना, 2 निकला। अब पांचवा पद निकाल लीजिए। देखो पांचवा पद यदि लिखोगे A5 बराबर, इस चीज को ध्यान रखिए, जब A5 बराबर रखेंगे तो A + 4D लिख सकते हैं हम। अब इसका मान कितना है आपका? 1 है, ये 4 है गुना, ये डी का मान कितना है? 2। ये देखो 1 तो 1 हो गया, अब प्लस 4 दूनी 8, ये हो गया 9। देखो 9 आ गया फिर, तो अब यहाँ 9 ही है, फिर यहाँ 9 आ गया। अब देखो उसके बाद क्या करना है? छठा पद निकालो। छठा पद बराबर यानी A6 बराबर A + 5D। एक मान देखो 1 दिया है तो 1 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस 5 गुना 2 लिख दीजिए, 1 तो 1, प्लस तो प्लस, 5 दूनी 10, ये हो गया दोस्तों आपका 11। देखो 9 2 11, अब 11 आ गया। अब देखो सातवां पद, देखो सातवां पद है, सातवां पद, तो सातवां पद लिख लीजिए A6 बराबर A + 5D, सॉरी A7 है, सातवां पद में A7 होगा, तो यहां हो जाएगा क्या? 7, यहां हो जाएगा 6D। अब देखो इसको क्या करना, 1 तो 1 लिख लीजिए, 6 गुना ये D का मान आपका कितना है? 2 है, तो 1 प्लस 14 12, 12 1 13। अब देखो यहां तो दिया है, यहां सम 9 2 11 तो 13 आ रहा है, लेकिन यहां जो है सो अंतर नहीं आ रहा है। 27 के बाद यदि 29 होता, 29 के बाद 31 होता तब होता। यहाँ सर्वंतर, ये सर्वंतर यहां से अंतर को मतलब नहीं रखता है, मतलब यहां से रखता है कि आप यहां यदि रखोगे 9, यहां रखोगे छठा के पास 11, ये 13, तो 2 2 का अंतर आ रहा है? नहीं आ रहा है। यह क्या हो जाएगा? AP में नहीं होगा। लिख लीजिए 9 11 13 AP में नहीं है, या संभव नहीं है। इस तरह से आप लिख सकते हो।